तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है वो हमसे, अंश और हर वाला क्वेश्चन है, भिन्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, क्या दो चीज़ होती हैं, अंश और हर, ठीक है। तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगी आपकी, भिन्न होगी x अपॉन वाई, अंश ये हर ये है, ऐसे ना तो ऐसे लिख लो, ये यही भिन्न होगी x बटे वाई, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, सबको पता होगा ये बात। तो ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब इसके बाद क्या हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है बताओ, ये जो देखो मैथ्स इतना आसान है, जो वो कहेगा उतना ही करना है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा, ठीक है। करो जो कह रहा है वही करना है। अंश में एक जोड़ दो x प्लस 1 और हर में से एक घटा दो x माइनस 1, तो ये भिन्न क्या बन जाती है, ये जो भिन्न है ये बन जाती है एक, क्या बन जाती है, एक बन जाती है, समझ रहे हो, ये पूरी भिन्न क्या बन जाती है, एक। लिख दिया हमने, एक यही बोला है उसने, ठीक है। अच्छा एक से थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो, अगला एक और पढ़ो, एक और क्या कह रहा है वो इधर कर देना लाइन करके। अब उसने कहा कि अगर हर में एक जोड़ दिया जाए, यही तो बोला उसने, यस सर, हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं किया, अगली लाइन में उसने बोला है कि अगर हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में को कुछ बोला नहीं तो कुछ करेंगे भी नहीं, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। समझ पाए दोनों कंडीशन में, यहाँ पर जोड़ भी रहते घटा भी रहते तो भिन्न 1 हो गई थी, यहाँ केवल नीचे वाले में जोड़ रहे तो भिन्न आधी हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहाँ से दो समीकरण बन जाएंगी, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस y-1 को उधर ले जाओ, x + 1 y-1। अब क्या होगा, y को इधर ले आओ, या फिर ना भी लाओ तो ऐसे ही रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, x बराबर y, 1 उधर जाके माइनस को हो जाएगा y-2। इधर से सॉल्व करते हैं, y को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, कैंची की गुणा क्या है, मतलब इसको उधर इसको उधर, 2x इधर y + 1 का एक में होगा तो y + 1। एक जगह से दूसरी जगह मान रख दो, x प्रतिस्थापन लगाऊं विलोपन लगाऊं, हाँ विलोपन लगाऊं, तो पहले x y को दोनों एक ही तरफ कर लो, x - y बराबर माइनस का 2, सही बात है। y को मैंने इधर कर लिया, माइनस का y हो गया 2, अब -2 अपनी जगह पर है, इस y को भी इधर कर लो, 2x - y उधर रह जाएगा 1। ये दो समीकरण बन चुके हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब मैं क्या कर दूं, दोनों, अच्छा पहले लिख दे रहा हूँ, एक इक्वेशन है x - y बराबर -2, एक इक्वेशन है 2x - y बराबर 1। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो नमन ओझा इसको, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे घटाएंगे। बोलो जल्दी से, मैं सो लूँ जब तक, जल्दी बोलो क्या। अभी तक मैंने जितने भी पूछे सबका तुमने जवाब गलत दिया है। क्यों घटाने पर, क्यों, माइनस माइनस है ना भाई, माइनस माइनस है, ये दोस्त हैं, इनको लड़वाना पड़ेगा। लड़वाएंगे कैसे, घटाने पर, घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी माइनस का, ये माइनस ये प्लस कट गए, माइनस का 1x माइनस के 2, नहीं प्लस का 1x माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस का 1x। समझ पाए क्या, ये 1 है प्लस का, 2 है माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, तो रखो यहाँ पर x की जगह 3 रख दिया, -y बराबर -2, x की जगह 3 ही तो रख दिया, लिखा नहीं है मैंने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप खुद से लिख लोगे। y को मैं इधर ले जाऊंगा, 2 को इधर ले आऊँगा, 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y उधर आके प्लस का, दोनों ही माइनस कहते हैं, y उधर जाके प्लस का, 2 इधर आके प्लस का, तो 3 और 2 5, y का मान कितना आ गया, हाँ समीकरण 1 में रखा है मैंने, यहाँ लिखना पड़ेगा इस जगह पे आपको, y का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलो समझ आया या नहीं। तो भिन्न क्या बनी यहाँ से, x बटे y थी ना भिन्न, तो भिन्न बनी है, x के मान कितना आया है
3 और y का मान 5, तो 3/5 बनी है। समझ में आया आपको ये? तो क्रॉस वेरीफाई करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। क्रॉस वेरीफाई करने का क्या मतलब होता है? चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। क्या आंसर की से क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही आया। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन का क्या था अनुसार? क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर मैं अंश में 1 जोड़ दूं, हर में 1 घटा दूं, तो जोड़ो अंश में 1, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4। इसमें 1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 4 से 4 एक बार गया। यही तो कहा था भिन्न 1 हो जाती है। अगर अंश में 1 जोड़ दिया, हर से 1 घटा दिया, भिन्न 1 हो जाती है। दूसरा इसने क्या कहा कि केवल हर में 1 जुड़वाया, हर में 1 जोड़ दो, अंश में कुछ मत करो, इसमें 1 जोड़ दो 6, तो 3 से 1 कटेगा 2 बार 1/2, तो 1/2 ही तो दे रखा था। ये क्रॉस वेरीफाई होगा, चेक हो गया हमारा क्वेश्चन कि ये सही किया है हमने। समझ गए या नहीं? क्लियर है कि नहीं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। अब देखो यहाँ पर एज वाला क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन होगा तो 2 लोग जरूर होंगे उसमें। यहाँ पर कौन कौन है? नूरी और कुछ बताया कि एक्स वाई मान लो, नहीं बोला तो हम अपने से एक्स वाई मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर एक्स और सोनू नूरी की एक्स मान ली, सोनू की वाई मान ली। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु 5-5 कम होगी। अभी किसी की आयु 50 है तो 5 वर्ष पहले 45 होगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अभी नूरी की आयु x है तो 5 वर्ष पहले x-5 होगी और सोनू की आयु y-5 होगी। बोलो कोई इसमें दो राय है? ठीक है। उसने क्या कहा? 5 वर्ष पहले मेरी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये वाली चीज़ 3 गुनी है इसका, तो बराबर कैसे करूँ मैं इनको? किसमें? इसका 3 में गुणा कर दूं, क्योंकि ये चीज़ 3 गुनी है। जैसे 15 और 5, 15 5 का 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए किस में 3 में गुणा करोगे? 5 में। ठीक है, 3 गुना ये था, गुणा हमने 5 में किया। 3 गुना x-5 था, गुणा हमने y-5 में किया। नूरी की उम्र थी 3 गुनी, हमने गुणा किया किसमें? सोनू की में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। x-5 3y-15, 3y को इधर ले आओ, 15 को इधर ले जाओ चाहो तो, प्लस के 5 को, प्लस का 5 माइनस का 15, तो x - 3y कितना आ गया? -10। समीकरण 1। बोलो क्लियर है? आगे वाली इक्वेशन खुद से बना सकते हो। 10 वर्ष बाद वाली, क्या उसने कहा? 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद का मतलब उम्र कितनी हो जाएगी? x + 10 x + y, 2 गुना कह रहा है तो 2 का गुणा कर दोगे। सॉल्व करके देखो इसको फटाफट। तो पहले तो आप ये देखो, ऊपर हमने क्या कहा? बहुत कुछ मुश्किल नहीं किया। सबसे पहले उसने क्या बताया था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, इतनी बात कही। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x-5 होगी, इसकी y-5 होगी। क्वेश्चन में पढ़ना ध्यान से। उसने कहा 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की आयु पहुंचा दी पहले तो हमने माइनस करके। अब इसकी आयु 3 गुनी है, बुक में कह रहा है वो। 3 का गुणा इसमें करेंगे हम बराबर करने के लिए। बुक में चेक करो, ये कहा है सारा उसने। फिर हमने अंदर गुणा कर दी। अंदर गुणा क्या कर दी? x-5 अपनी जगह पर है, 3 की गुणा करी 3y, 3 की गुणा करी -5 में -15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको? ये 3y आ गया, 3y को मैं इधर ले आया, 5 को इधर ले गया, 5 - 15, तो ये क्या? x - 3y बराबर -10 आ गया। अब मैं दूसरी इक्वेशन बना के दिखाता हूँ तो हो सकता है आपको समझ आ जाए। दूसरी इक्वेशन में क्या कहा है? दूसरी इक्वेशन में बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, लिख दो यहाँ पर 10 वर्ष, क्या होगा 10 वर्ष पश्चात? मेरी उम्र कितनी, नूरी की कितनी हो चुकी होगी? x + 10, अभी x है तो 10 वर्ष पश्चात x + 10 हो चुकी होगी। इसकी अभी y है, इसकी y + 10 हो चुकी होगी। बताओ कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है ना? अब वो क्या कह रहा है? ये चीज़ 2 गुनी है इसकी। ये अगर 2 गुनी है तो 2 को गुणा इसमें कर देंगे। बोलो, ये x + जो 10 है, मतलब नूरी की आयु 2 गुनी है किससे? इसकी आयु से। तो हमने क्या किया? 2 की गुणा कर दी बराबर बनाने के लिए। तो हमने क्या किया? x + 10 2y + 20। ये समझ पा रहे हो आप कि मैंने क्या किया यहाँ पर?
चलो हाँ, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आई, x माइनस 2y, ये 10 उधर जाके माइनस होगा 20 माइनस 10, ये प्लस का 10 आएगा। x माइनस 2y बराबर प्लस का 10, ये समीकरण 2 हो गई। इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व नहीं कर सकते? बोलो। ये मैंने अभी क्या किया, x प्लस 10 मैंने कुछ किसी का मान पुट करवाया। किसका पुट करवाया? y का। ऊपर से क्या निकला है हमारे पास? कुछ नहीं निकला। तो हमने क्या किया, x प्लस 10 था, इधर 2y प्लस 10 था, तो 2y गुणा करी 10 की गुणा करी, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। एक सेकंड रुको, आपको समझ ये नहीं आ रहा है 3 कैसे लग रहा, 2 कैसे लग रहा, प्लस माइनस कैसे हो रहा है, वो मैं एक बार समझाता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उससे समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोल रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन आप पढ़ो, उसमें दे रखा है साहब साहब 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का क्या मतलब है? अभी मेरी उम्र अगर 50 साल है तो 5 वर्ष पहले 45 होगी, मतलब 5 माइनस कर दिया ना मैंने। नूरी और सोनू थे तो नूरी की में से 5 माइनस कर दिया और सोनू की में से 5 माइनस कर दिया, ठीक है। 5 माइनस करने के बाद वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। मान लो वैल्यू वो ये कह रहा है कि नूरी की ये 3 गुनी थी, मान लो इधर 45 लिखा है, इधर 15 लिखा है, पता नहीं मुझे ये आंसर है क्या आएगा, मान ले रहा हूँ मैं। तो एक जगह मान लो ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है, मैं इन दोनों को बराबर कैसे कर सकता हूँ? इधर 30 जोड़ के गुणा करके, किसका? 15 का 45 से मैं दोनों को बराबर कैसे कर सकता हूँ ये पूछ रहा हूँ। इसमें 3 की गुणा करके, 15 थी 45, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की से, 3 गुनी इसकी है ना, तो इसमें 3 का गुणा कर दो बराबर करने के लिए, उतने का गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये नूरी की थी और ये सोनू, ये कह रहा है ये 3 गुनी बड़ी है, तो 3 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। फिर इसको गुणा करके इधर उधर ले जाके ये बनाया हमने। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद, अभी मेरी उम्र अगर 50 है तो 10 वर्ष के बाद कितनी होगी? 60। तो 10 जोड़ा मैंने, तो यहाँ पर नूरी में भी 10 जोड़ दिया और सोनू में भी 10 जोड़ दिया। अब उसने क्या कहा कि नूरी की आयु कितनी होगी? 2 गुनी होगी, 2 गुनी नूरी की होगी, तो 2 का गुणा हो जाएगा सोनू में, बराबर करने के लिए। किसके लिए? बराबर करने के लिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हो? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग। समीकरण का मतलब बताया था मैंने, इक्वेशन का मतलब बताया, इक्वल आता है उसमें, तो इक्वल तो लगाना है ना, इक्वल लगाना मतलब बराबर करना था। देखो ये किसकी आयु? नूरी की, ये किसकी? सोनू की। हमें करना है भाई इनको बराबर कैसे कर पाएंगे? उसने कहा कि 2 गुनी बड़ी है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे बराबर करने के लिए। बराबरी क्यों करना है? क्योंकि इक्वेशन है भाई, बराबर तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये बड़ी है, सोनू बड़ी है, सोनू x प्लस 10 2 गुणा उसमें होगा, जो बड़ा है उसमें तो और गुणा कर दोगे और ज़्यादा हो जाएगा। वो गुणा किस में करोगे? जो छोटा है, ठीक है। समझ में आया ये? अब तो इक्वेशन सॉल्व करना रह गया, ये सॉल्व करना बताऊं मैं, खुद से कर लोगे। क्या क्या इक्वेशन दे रखी है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। x काट लूँ मैं, x के कोफिशिएंट बराबर हैं यहाँ, y के तो अलग अलग है। ये इसमें 3 की गुणा हो रही है, इसमें 2 की गुणा हो रही है। x सेम है दोनों जगह पर, तो मैं क्या करूँगा? जोड़ूंगा या घटाऊंगा नमन? हाँ क्यों? अरे ये माइनस से मतलब नहीं है, ये तो 3 2 है, ये जाएगा ही नहीं। x को काटना है, घटाने पर ही होगा, घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये माइनस होगा, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। माइनस का 3y प्लस का 2y कितने हो गए? हाँ माइनस का 3 प्लस का 2 y आएगा, माइनस का y, और ये माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 20। सोनू की आयु आ गई 20। हमें नूरी की भी चाहिए, कहाँ लगा दूँ मैं इसको? यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो। y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लो, इसमें रख दो y का मान x माइनस 3 गुणा 10, x माइनस 3 गुणा 10 नहीं 20, y का मान 20 है ना, 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 60, 20 दिया 60, और ये माइनस 10, 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के 60 माइनस के 10, तो कितना आ गया? ये 50। x का मान कितना आ गया? 50। तो
नूरी की आयु 50 है, सोनू की 20 है। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ, तो मुझे आपको ये बताना है, क्या बताना है? मैंने लिख दिया है 67। ये क्या लिखा है? इसकी वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। ये क्या लिखा है? इसकी वैल्यू कितनी है? 6। अच्छा, 67 रुपीज़ दो मुझे आप, मैं आपको 6 रुपये दूंगा, फिर 7 रुपये दूंगा, चल जाएगा आपको? क्यों नहीं चला? आप ही तो कह रहे हो इसकी वैल्यू 7 है, इसकी 6 है। सर क्योंकि आप अलग-अलग बोल रहे हो ना, दोनों को एक साथ बोलते तो हम 67 बताते। मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो अलग अलग वैल्यू पूछ रहा हूँ। इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ कितनी है? 7 बताई। इसकी वैल्यू कितनी है? आपने 6 बताया। अगर इनकी वैल्यू 6 और 7 है तो मुझे 67 दो, मैं आपको 6 रुपये दूंगा और 7 रुपये दूंगा। सर आप 67 दो, तो आप तो 6 रुपये। नहीं, आप कह रहे हो ना, मुझे तो पता है, मुझे तो मैथ्स आती है, आपको नहीं आती। तो इसकी वैल्यू 6 नहीं है, इसकी वैल्यू 60 है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर मैंने यहाँ 100 लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1, 100 है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 100 मानी जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके जो भी डिजिट है उसके पीछे 100 0 0 मान लेते हैं। समझ गए बात? ठीक है। अब हमें क्या करना है? संख्या, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, तो उसमें 2 अंक होंगे। जैसे यहाँ पर थे 6 और 7, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे का तीसरा। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक y। तब संख्या क्या होगी? तब जो संख्या होगी वो क्या होगी? दहाई का अंक y है ना, y x, ये होगी। ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक, यही तो होता है। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। अरे इधर ध्यान दो, पहले आप लोग लिखने में लग जाते हो। स्कूल में लिखते लिखते परेशान नहीं होते कि यहाँ पर भी लिखना शुरू कर देते हो? तो लिखने पे ध्यान नहीं दिया करो, समझने पे ध्यान दिया करो। ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। क्या हमने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, तो संख्या हमारी y x हुई। क्या ये सही बात है? ये सही बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी 10y + x। पूछो क्यों? क्योंकि अभी आपने 6 की वैल्यू 6 नहीं बताते हुए 6 × 10 60 बताई। समझ रहे हो? 6 की वैल्यू आपने क्या बताई? 6 ना बताते हुए 60 बताई। 60 मतलब 6 × 10। इसी तरीके से y की वैल्यू y नहीं है, 10y है। जो दहाई का अंक होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 के गुणा करके मिलती है। इकाई का अंक x है, सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सीधे सीधे होते हैं, 7 की वैल्यू 7 ही है यहाँ पर। समझ रहे हो आप? हाँ क्या? एक और होता है इधर, मान लो यहाँ पर 8 और होता तो इसकी वैल्यू 800 होती। अगर हम लिखते तो 8 × 100 लिखते हैं, यहाँ पर मतलब कुछ बांधते तो उसके 100 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस बात समझ में आ गई आपको? अब आगे क्वेश्चन बता दो मुझे क्या दे रखा है, क्या बोला है क्वेश्चन में? पढ़ो कृष्णा, क्वेश्चन पढ़ो। अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन कौन से? x और y है ना, अंक x और y हैं। तो प्रश्नानुसार x + y बराबर कितना है? 9। आगे ध्यान से सुनना इसको। जो ये संख्या ये है, ठीक है, इसके अंकों को पलट दें तो ये बन जाएगी 10x + y। आसान सी बात है ये। पहले ये संख्या 10y + x थी, अंकों को पलट दोगे 10xy हो जाएगी, x आगे आ जाएगा, y पीछे हो जाएगा।
अंकों का पलटना मतलब अगर कोई संख्या 67 है, अंकों का पलटना मतलब 76। यस सर। तो अंकों का पलट देंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, वाई प्लस एक्स था तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या बोला है इसने, कितना गुना हो जाता है? 9 गुना। कौन 9 गुना है, ये या ये? पहली वाली संख्या या संख्या को पलटने के बाद संख्या? अंकों को पलटने के बाद। बोलो क्या दे रखा है क्वेश्चन? से बनी संख्या का 2 गुना है 2 गुना? और इस संख्या का 9 गुना है। अरे यार क्या कह रहे हो, दिखाओ। उसने ये बोला है इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का। ये जो हमारी संख्या थी इसका 9 गुना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है इसका 2 गुना। ये पलटने के बाद बनी है, ये पहले वाली है, इसका 2 गुना बराबर है संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने के बाद का 2 गुना बराबर है। बराबर कर दिया हमने। एक और इक्वेशन बना लो। एक समीकरण तो ये बन चुका था हमारा पहले ही, इससे एक समीकरण बनेगा। 2 की गुणा 10 में होगी तो 20x, 2 की गुणा y में होगी तो 2y, ये बराबर 90y प्लस 9x। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, एक काम कर रहा हूँ, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, 9x को इधर ले आओ, 20x तो इधर है ही, 9x भी इधर आ गया, 90y तो इधर है ही, 2y को इधर ले जाओ, 2y आ गया। क्या आ गया, 20 में से 9 गए तो 11x, 90 में से 2 गए तो 88y। 11 से काट दूँ इसको 8 बार तो क्या है, x बराबर कितना आ गया, 8y आ गया। यहाँ पर कौन सा मेथड, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर आप प्रतिस्थापन लगाओगे या विलोपन लगाओगे? प्रतिस्थापन लगा देंगे। प्रतिस्थापन x की वैल्यू डायरेक्ट 8y दे रखी है ना, तो क्या करते हैं प्रतिस्थापन में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह ये रख दो 8y। x की जगह 8y दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैंने x की 8y रख दिया। ये y पहले से ही था, ये y पहले से ही है, हमने इससे कुछ नहीं कहा। बराबर में 9, ये कितना आ गया, 9y बराबर 9। 9 से 9 कट गया एक बार, y का मान कितना आ गया, 1। y का मान 1 आ गया तो x का, यहाँ y की जगह 1 रखेंगे तो हमें तो x कितना होगा, y की जगह अगर 1 है तो x की जगह कितना होगा, 1। अरे अगर y की जगह में 1 रखूंगा तो x की 8 रखना पड़ेगा, 8 और 1 तभी तो 9 बनेगा। यहाँ पर समीकरण 1 में जब रखोगे, लिखा नहीं है मैंने, x का मान y का मान y बराबर 1 आ गया, ये 9 था, ये भी 9 था, ये भी 9 था, ये कट गए, 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया था। y का मान जब यहाँ रखूंगा तो x प्लस 1 बराबर 9, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी 10y प्लस x। 10y का मान कितना है, 1, x का मान कितना है, 8। तो 10 गुणा 8 18। तो संख्या थी हमारी वो 18 थी। बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई तो पूछो आप लोग। तो देखो ये बुक वाला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा, वो छोड़ो आप, जो मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ आप लाइब्रेरी या कोई वहाँ पर आप बुक ले सकते हो वहाँ से, ठीक है, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे बुक इशू कराने के। अब मान लो वो ये कह रहा है लाइब्रेरी वाला कि अगर आप कोई बुक लेके जा रहे हो तो 3 दिन के लिए आप ले जा सकते हो, ठीक है, 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब 3 दिन तक ले जाओ चाहे 1 दिन तक ले जाओ, पैसे तो देने पड़ेंगे, वो फिक्स चार्ज है, 10 रुपये मान लो देने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप बुक एक बार आपने इशू करा ली तो 3 दिन के लिए वो आपकी हो गई, कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक है, फिक्स चार्ज है 3 दिन का। लेकिन उसके बाद आपने पढ़ाई की, उससे आपने लेट किया तो आपको 5 रुपये पर दिन के हिसाब से देने पड़ेंगे, हर दिन के 5 रुपये देने पड़ेंगे अगर 3 दिन से ज़्यादा लेट किया तो। अगर आपने 5 दिन पढ़ाई की उस बुक से तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, बोलो। अरे 5 दिन पढ़ाई की है ना, 3 दिन के तो 10 हो गए, और 2 दिन के कितने हो गए 5 के हिसाब से, 10 रुपये, 20 रुपये हो गए। चलो छोड़ो, मुझे बताओ अगर उसने 10 दिन तक पढ़ाई की तो कितने रुपए देने
दिमाग खराब है तुम्हारा। अब देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं लगा पा रहे आप, कैसे बच्चे हो। 3 दिन के तो 10 रुपये हो ही गए, 3 दिन के 10 रुपये, बाकी 7 दिन के 5 के हिसाब से कितने हो गए? 35। तो कितने रुपए हो गए? 45। आपने क्या किया, 10 रुपये लिए और ये 35 कहाँ से आए? 5 गुणा 7 मतलब 35 ऐसी तो निकालोगे, मतलब जितने दिन और एक्स्ट्रा उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, जितने रुपए देने पड़ रहे हैं पर डे के। तो टोटल रुपए कैसे आएंगे? इन दोनों को जोड़ के। समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ दी है? एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को क्या बोला हिंदी में? नियत किराया। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। नियत किराया माना, नियत किराया x, नियत किराया हमने x मान लिया और प्रत्येक दिन का किराया 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 5 नहीं है, वो तो मैंने अपने से एग्जांपल दिया। प्रत्येक दिन का किराया, अब जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, आंसर वो नहीं है, वो तो मैंने अपने से ऐसे ही पूछ लिया आपसे, जहाँ पर तो मैं एक्स वाई मानना पड़ेगा। नियत किराया x मान लिया और प्रत्येक दिन का किराया y मान लिया। अब लिखेंगे क्या? प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न ये कह रहा है कि कितने दिन बुक रखी उसने? पहले 3 दिन नहीं रखी है, 7 दिन रखी है शायद। 7 दिन बुक रखी, ध्यान से सुनते हैं ना। 7 दिन बुक रखी तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स और वाई के अकॉर्डिंग? अरे आप लोग थोड़ा सोच के बोला करो, थोड़ा दिमाग लगा के। 7 दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे ये पूछा जा रहा है, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग बताना है। अरे यार वो 5 और 10 का एग्जाम्पल मैंने अपने से लिया था, अब 5-10 भूल जाओ, एक्स वाई के हिसाब से बताओ। पहले 3 दिन के x, पहले 3 दिन के x और बाकी 4 दिन और रह गए, 4 दिन के 4 वाई। समझ रहे हो? जैसे वहाँ पर 7 गुणा 5 किया था ना, वैसे यहाँ 4 वाई कर दिया हमने। पहले 3 दिन के तो x है ही है, बाकी 4 दिन और रह गए ना। 1 दिन के वो y देता है, हर एक दिन के y देता है, तो 4 दिन के 4 वाई देगा, तो 4 वाई और पहले 3 दिन के x, जो कि कितने दे रखे हैं? कितने दे रखे हैं? अरे यार 27 दे रखे हैं ना शायद, देखो उसमें 27 दे रखे हैं ना बुक में। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। आगे क्या कहा उसने? 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए अगर रखेगा तो पहले 3 दिन के तो x देने ही पड़ेंगे और बाकी 2 दिन के 2y, बाकी 2 दिन के 2y। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना किराया दे रखा है? 21। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है बस, और हमें x और y के मान निकालने हैं। समझ रहे हो? कैसे सॉल्व करते हैं? गुणा की कोई आवश्यकता नहीं, x काट दो डायरेक्ट, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कटेंगे। 4y प्लस के, 2y माइनस के, 2y प्लस के बचेंगे। 27 में से 21 गया तो 6, ये इससे कितने बार कटेगा? 3 बार। तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो y का मान कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर x है, ये 4 गुणा y मतलब 3, 4 गुणा y है ना, y मतलब 3 बराबर 27। 4 × 12, 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 27 में से 12 आ गए तो 15। तो जो पहले 3 दिन का किराया है 15 रुपये और बाद के हर एक दिन के लिए 3 रुपये देने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन, जब क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं ना एक्स वाई की टर्म में, तो आपको लगता है चीज़ें मुश्किल, कि बहुत मुश्किल चीज़ लिख रहा हूँ। कुछ मुश्किल कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है बस। जैसे मैं 5 और 10 दिया था तो आप खटाखट खटाखट बता रहे थे, वैसे यहाँ इमेजिनेशन करो। एक्स और वाई, एक पहले 3 दिन का एक्स और हर एक दिन के लिए वाई, तो मुश्किल नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को?
सर y की निकालनी, क्या y की वैल्यू समझ आ गया ना? ये कम कम आया है तो बताओ, कहीं पर मैं एक्सप्लेन करूँ दोबारा। सर ये 2y बराबर 6 मास कैसे आया? अच्छा ये वाला माइनस में क्या आया? घटा रहे हैं हम, ठीक है। घटाने पे मैंने इसको माइनस के लिख दिया। ये 4y है, प्लस का 4y, ये माइनस का 2y। 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 4y में से 2y जाएंगे तो 2y। 27 में से 21 जाएंगे, माइनस लग रहा है ना, 27 में से 21 जाएंगे तो 6। 2 से भाग हो जाएगा ये, y बराबर 6/2, 6/2 3 बार जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। हाँ, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कट ही गए। विलोपन, ठीक है। बाकी के वीडियो देखना आप तो शायद समझ में आ जाएगा अच्छे से।